like a Hellcat. तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम एक फैटी और ओवरवेट गर्ल शियान को देखते हैं। शियान को सिंगिंग करना और डांस करना बहुत पसंद है, मगर इसके ओवरवेट होने की वजह से वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है, जिसकी वजह से ना तो वो किसी के सामने गाना गा पाती है और ना ही वो कभी डांस कर पाती है, जिसके लिए इसके पास एक और सोल्यूशन होता है। शिया ऑनलाइन एक वेबसाइट पर अपना शो सक्सेसफुली रन कर रही थी, जहाँ पर वो अपनी ऑडियंस के सामने अपना फेस रिवील किए बिना इन्हें अपने सॉन्ग सुनाकर और इन्हें अपनी बातों से हंसाकर काफी खुश रखी हुई थी। इसकी ऑडियंस इसे बहुत पसंद करती थी और हमेशा इसके शो का वेट करते थे सभी लोग। मगर वहीं पर इस शो के अलावा शियान की लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। एक यही शो था जिसे वो करके बेहद खुश होती थी और एंजॉय करती थी। रोज अपना शो खत्म करने के बाद बिस्तर पर जाते ही वो भगवान से हमेशा एक ही विश करती थी कि बस भगवान उसका हाई स्कूल जल्दी से खत्म हो और इसको मजीद बाहर ना जाना पड़े और वो अपनी सारी लाइफ इसी कोजी रूम और बिस्तर पर गुजार दे। इन सब के अलावा शियान एक फूडी गर्ल है जो कि खानों के स्मेल करके ही पहचान जाती है कि क्या बना है। आज भी शियान अपने फेवरेट हियोंग सियोंग बीफ को स्मेल कर लेती है। तभी लॉन में बैठे इसके पेरेंट्स इसको आवाजें लगाकर नीचे आने का बोलते हैं और शियान अपने फेवरेट खाने की स्मेल लेते हुए फौरन इनके पास पहुंच जाती है। पूरी दुनिया में वाहिद शियान के पेरेंट्स हैं जो इसे सबसे ज्यादा लव करते हैं और इसकी केयर भी करते हैं। उन्हें शियान के ज्यादा खाना खाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो तो इसे खाना खाते देखकर बेहद खुश होते हैं। आज भी इसके फादर इसके लिए स्पेशल खुद कुक करते हैं। वो इसे बोलते हैं कि वो खाना खाते हुए बहुत ही क्यूट और प्लम्पी लग रही है, मगर शियान को इनका प्लम्पी कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो अपना बीफ नीचे रख देती है और वहाँ से उठकर चली जाती है और इन्हें बोलती है कि आज से वो अपना वेट लूज करने पर ध्यान देगी। शियान की मम्मा इसके डैड को डांटती है कि तुमने इसे बिला वजह ही तंग किया, देखो उसे प्लम्पी कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसके डैड बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि वो इतनी जल्दी गुस्सा कर जाएगी। शियान के अंदर जाते ही हाल में अपनी फैमिली पोर्ट्रेट को देखते हुए शियान को लगता है कि भगवान ने इसके साथ काफी नाइंसाफी की है। गार्ड इसको भी अपने पेरेंट्स और ट्विन सिस्टर की तरह स्मार्ट बनाते या फिर कम से कम इसे दिमाग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे देते। वो अपनी फैमिली में काफी मिसफिट लग रही है। इसके मॉम डैड एक ऑर्डिनरी एक्टर्स थे। शियान की एक ट्विन सिस्टर भी है जो कि इनकी फैमिली पोर्ट्रेट में काफी स्मार्ट और प्रिटी लग रही थी। ये है शियान की ट्विन सिस्टर सिया जो कि एक एक्ट्रेस, मॉडल और डांसर है। इसके अलावा सिया को सिंगिंग का भी शौक है, मगर वो सिंगिंग नहीं कर पाती है। जिस कंपनी में सिया मॉडल, डांसर और एक्ट्रेस के तौर पर काम करती है, वहाँ पर इसका सीक्रेट क्रश बान हाई संग भी काम करता है जो कि एक सिंगर होता है। सिया जब भी फ्री होती है हमेशा इसके लाइव शोज को देखती है। आज भी बान हाई संग लाइव शो में परफॉर्म कर रहा था, जिसका सॉन्ग उसके पास बैठी सिया काफी एंजॉय कर रही थी, मगर बान हाई संग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो इस पर कभी ध्यान ही नहीं देता है। अपना लाइव शो खत्म करने के बाद बान हाई संग रेस्ट रूम में आता है, जहाँ पर अपने फैंस की फीडबैक चेक कर रहा था। तब इसके पास मिरेकल एंटरटेनमेंट कंपनी का मैनेजर आता है और इसे इसके नियो सॉन्ग के टॉप ट्रेंड पर होने की बधाई देता है, मगर हाई संग को अपने मैनेजर की बात में कुछ नया नहीं लगता है। वो इसे बोलता है कि इसके लिए ट्रेंड पर रहना कौन सा नई बात है, ये तो इसके लिए रोज का काम है। तब वो मैनेजर हाई संग को अपने न्यू ड्यूट सॉन्ग के लिए अपनी ही कंपनी में से किसी लड़की को चुनने का बोलता है, मगर हाई संग को लगता है कि इनकी कंपनी में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो इसके साथ ड्यूट सॉन्ग में परफॉर्म कर पाए। वो उसे काफी सारी लड़कियों के ऑप्शंस देता है जिनमें एक सिया भी होती है, मगर हाई संग को लगता है कि नहीं, इसमें भी कुछ खास नहीं है। तब वो मैनेजर इसको बोलता है कि तो ठीक है, फिर तुम किसी को भी सिलेक्ट कर लो और हमें बता देना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। सिया मिरेकल गर्ल ग्रुप के साथ मिलकर डांस की प्रैक्टिस कर रही थी और अपनी डांस प्रैक्टिस खत्म करने के बाद वहाँ पर इसका इंटरव्यू लिया जाता है, जहाँ पर रिपोर्टर्स इससे काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं कि आखिर वो इतनी सक्सेसफुल है तो उसके पास डांस करने के लिए टाइम कहाँ से आता है। जिस पर सिया इनको बोलती है कि उसने कभी भी अपने ग्रुप के साथ मिलकर डांस नहीं किया है, बल्कि उसके कोच उसे ऑनलाइन वीडियो सेंड करते हैं जिन्हें टाइम मिलने पर वो अपने घर में ही प्रैक्टिस कर लेती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद इसके ग्रुप की एक और लड़की एरा आती है कि अगर तुम्हें अपने ग्रुप से इतना ही प्रॉब्लम है तो तुम छोड़कर चली क्यों नहीं जाती हो, इससे हमारी भी जान छूट
टूट जाएगी और हम भी आगे बढ़ पाएंगे। सिया एक्चुअल में काफी घमंडी और प्राउडी लड़की थी जो अपने जैसा किसी को भी नहीं समझती थी। वो हर किसी से इवन के अपने फैन से भी काफी रूडली बिहेव करती थी और एरा को भी वो बोलती है कि वो अपने ग्रुप में काफी फेमस है, इसे भी जरूरत नहीं है इन जैसी आम सी गर्ल्स के साथ काम करने की। मगर वहाँ पर मौजूद ग्रुप की बाकी लड़कियां ऐसे बोलती हैं कि इससे मालूम भी है कि इसकी फैन फॉलोइंग इन सब की वजह से है। तभी वहाँ पर इस कंपनी का ऑनर आता है जो कि सिया को बोलता है कि इसे जल्दी घर चले जाना चाहिए क्योंकि कल इसकी न्यू कमर्शियल के लिए शूटिंग है। जिसे सुनकर एरा और बाकी ग्रुप की लड़कियों को काफी गुस्सा आता है। वो मेडिकल ग्रुप के ऑनर से पूछती हैं कि आखिर इनका क्या कसूर है, हमेशा जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है या जो भी कमर्शियल होता है सबके सब लोग सिया को ही क्यों चुनते हैं। तो वो बोलते हैं कि इसमें मेरा क्या कसूर है, सभी लोग इन्हें सिया के लिए ही अप्रोच करते हैं। और फिर वो सिया को बोलते हैं कि कल इसकी शूटिंग पता है किसके साथ है। तो सिया पूछती है कि किसके साथ है। तो वो बताते हैं कि इसे कल इनके ग्रुप के ही फेमस सिंगर हाय संग के साथ परफॉर्म करना है। मगर सिया को सुनकर कुछ ज्यादा खुशी नहीं होती है। सिया घर वापस जाते हुए गाड़ी में शियान को वार्न करती है कि मेरा घर पर इंटरव्यू होने वाला है तो तुम अपने रूम में ही रहना, रूम से बाहर मत निकलना। फिर हम देखते हैं कि शियान हाल में लगी अपनी फैमिली पोर्ट्रेट को अपने रूम में जाकर छुपा रही होती है और वो काफी अपसेट भी थी। उसे लगता है कि ये उसका भी घर है तो उसे अपने रूम में ही क्यों बंद कर दिया जाता है। सिया का इंटरव्यू काफी लंबा चल रहा था और शियान अपने रूम में बैठे बैठे काफी बोर हो रही थी। तब इसे जोरों का वॉशरूम आता है और वो अनकंट्रोल हो जाती है जिसके लिए वो स्टेयर्स से नीचे जाकर देखती है तो सिया का इंटरव्यू भी चल रहा था। सिया की नजर भी उस पर पड़ जाती है जो कि उसे ऊपर जाने का इशारा करती है कि वो वहाँ पर क्यों आई है। मगर फिर रिपोर्टर्स सिया को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं और इससे इसकी पूरी फैमिली के बारे में पूछ रहे होते हैं। सिया के पेरेंट्स भी इसके साथ बैठे थे मगर अपनी सिस्टर की बात गोल करते हुए वो रिपोर्टर्स को बताती है कि इसकी एक बड़ी बहन है जो कि अब्रॉड में स्टडी कर रही है। जब रिपोर्टर्स इससे पूछते हैं कि क्या वो भी इसकी तरह प्रिटी है तो वो बोलती है कि नहीं, मैं उससे ज्यादा प्रिटी हूँ। शियान इनकी ये सभी बातें सुन रही होती है और फिर जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो वो परवाह किए बगैर फौरन से वॉशरूम में चली जाती है। शियान जब तक वॉशरूम से वापस आती है तब तक इंटरव्यू भी खत्म हो चुका था और सिया इसका वेट कर रही थी। वो इसे बोलती है कि तुम अपने रूम में नहीं बैठ सकती थी तो शियान उसे बोलती कि मुझे वॉशरूम जाना था, अगर मैं वॉशरूम ना जाती तो क्या रूम तुम साफ करती। तब सिया खामोश हो जाती है। फिर शियान सिया से लड़ती है कि उसने आखिर ऐसे बड़ी बहन क्यों बोला, क्या ऐसे ट्विन सिस्टर बताते हुए शर्म आती है। तो सिया उसे बोलती है कि अगर मैं उन्हें तुम्हारे ट्विन सिस्टर होने का बताती तो वो लोग क्यूरियस ना हो जाते और सब लोग मुझसे पूछने लगते कि आखिर तुम कैसे दिखती हो। तो मैं उनको क्या बताती कि तुम एक सुपर फैटी गर्ल हो। इसकी बात सुनकर शियान को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से से इसके करीब आ जाती है और इमेजिन में वो दोनों बहनें लड़ने लगती हैं और बहुत जोरों की इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है। मगर एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था, उन दोनों ने एक दूसरे को टच भी नहीं किया था सिवाय एंग्री लुक देने के। अगली सुबह शियान स्कूल जाती है जहाँ इसे सब लोग बुली कर रहे होते हैं और इसे देखते ही सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। शियान इन सभी की बातें सुनते हुए अपना सर नीचे किए जा रही होती है और खुद से बोल रही होती है कि इसके स्कूल में सिर्फ 181 डेज ही रह चुके हैं, इसके बाद उसे इस जेल से छुटकारा मिल जाएगा। शियान का स्कूल में एक सीक्रेट क्रश था जिसका नाम हंग गाय सियोक होता है। इसे गैलरी में अपनी तरफ आता देखकर वो वहीं रुक जाती है और इन सबको हेलो हाय बोलती है। मगर वो सबके सब इसे बुली करने लगते हैं और इस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं और शियान शर्मिंदा सी वहाँ से चली जाती है और खुद से बोलती है कि लगता है इसके पिछले साल का एक्सीडेंट अभी तक इन लोगों को भूला नहीं है, इसकी पूरी ग्रेजुएशन तक इसका पीछा करने वाला है। वो एक्सीडेंट क्या था? फ्लैशबैक में एक साल पहले का मंजर देखते हैं। एक साल पहले शियान हंग सियोक की बर्थडे पर इसके लिए छुपकर गिफ्ट और लेटर रखने गई थी। वो अपना नाम रिवील किए बिना इसे बताना चाहती थी कि वो उसे बहुत पसंद करती है। मगर तब तक हंग गाय सियोक का पूरा ग्रुप वहाँ पर आ जाता है और इसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या वो उनके गिफ्ट तो नहीं चुरा रही है। मगर कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से शियान उन्हें कुछ भी नहीं बता पाती है और अपना गिफ्ट पीछे करने लगती है। मगर इनके ग्रुप की हेड लीडर गर्ल जियोन इससे इसका गिफ्ट बॉक्स ले लेती है और इसमें रखा इसका लव लेटर पढ़कर सबको सुना देती है जिसमें शियान ने हंग गाय सियोक के लिए लिखा था कि वो इसे एलिमेंट्री स्कूल से लव करती है और उसने अपने सभी स्कूल भी हंग गाय सियोक की वजह से ही चेंज किए हैं क्योंकि वो इसके करीब रहना चाहती है। मगर आज तक वो इसे बता नहीं पाई। इसकी ये बातें वहाँ पर खड़े सभी लोगों को काफी फनी लग रही थी। वो इसका मजाक उड़ाते हैं और शियान बेहद शर्मिंदा वहाँ पर खड़ी सबकी
की बातें सुन रही होती है और फिर खुद हंग गाय-सेओक भी इसका खूब मजाक उड़ाता है कि तुम मुझसे लव करती हो। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। और फिर वो सब के सब मिलकर इसे इतना बुली करते हैं कि शियान का दिल चाहता है कि बस वो वहाँ से जादू की छड़ी से गायब हो जाए। और इस बात को वो लोग अब तक याद रखे हुए थे, जिसे याद करके स्कूल के बाथरूम में बैठी शियान बहुत रोती है। सिया का हाय संग के साथ कमर्शियल शूटिंग चल रहा था, जिसके लिए इन दोनों को पहले प्रैक्टिस करवाई जाती है। कमर्शियल का थीम समझाया जाता है, मगर हाय संग सिया के साथ काम करने पर बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसे शूट करवाते हुए बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था और बेदिली से सारे के सारे शूट करवाता है। शूट को खत्म करवाने के बाद वो अकेला जाकर बैठ जाता है, जहाँ सिया इसके पास जाती है और इसे दोबारा से शूट करने को बोलती है और इसे बोलती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। सिया को लगता है कि शायद हाय संग को इस कमर्शियल का थीम समझ नहीं आया और इसे एक्टिंग करना नहीं आती है और वो इससे फ्री सी फ्रेंडली होकर काफी खुली डुली बातें करने लगती है और इससे बोलती है कि तुम काफी नर्वस लग रहे थे और तुमने अच्छी एक्टिंग भी नहीं की। सिया की प्राउडी बातें सुनकर हाय संग को गुस्सा आ जाता है और वो इससे बोलता है कि तुम मेरी लगती क्या हो, मुझसे इतनी फ्री होकर बातें कर रही हो और तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें किसी को भी इसका काम बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपना अच्छे से करो। और वहाँ से चला जाता है और वो इसे बोलता है कि इसे इसके साथ काम करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। फिर गाड़ी में बैठे हुए हाय संग को मिरेकल कंपनी का मैनेजर बताता है कि सिया ने भी इसके साथ काम करने से मना कर दिया है। ये सुनकर हाय संग खुद से बोलता है कि इसके साथ काम करना कौन चाहता है। मैनेजर को बोलता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं मिरेकल ग्रुप में से किसी भी लड़की के साथ कमर्शियल नहीं करूंगा, मगर आपने मेरे साथ झूठ बोलकर इस लड़की के साथ काम करवा लिया है। तो मैनेजर इसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। शियान स्कूल से वापस आने के बाद घर के लॉन में बैठी थी और इनके नेबरहुड से बच्चों के खुश होने की आवाजें सुनकर इसे लगता है कि दुनिया में सब लोग खुश हैं सिवाय इसके। तभी जब वो अपने ख्यालों में खोई होती है, इसका पेट डॉग डूंग वहाँ से चुपके से इनके घर से बाहर निकल जाता है। जब शियान को होश आता है, वो देखती है कि डूंग उसके पास मौजूद नहीं है, तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। वो अपने सारे नेबरहुड में डूंग को देखती है, मगर वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा होता है। वो सारी की सारी स्ट्रीट्स भी देख लेती है, मगर डूंग उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है। डूंग को ढूंढते ढूंढते काफी अंधेरा हो जाता है। तब इसे लास्ट पर डूंग एक जगह पर दिखाई देता है, मगर वहीं पर इसे एक बेहोश औरत भी मिलती है जो कि इसके पाँव से पकड़ लेती है। तब शियान इसकी हेल्प करते हुए इसे अपनी बैग पर सवार करके इसके घर ले जाती है। जब शियान इसको इसके ठिकाने के सामने नीचे उतारती है, तो वो औरत शियान को अपने साथ अंदर ले जाती है। ये इस औरत की शॉप थी, जिसके बाहर टैरेट शॉप लिखा हुआ था और वो औरत एक टैरेट कार्ड मास्टर होती है, जिसके पास काफी मिस्टीरियस कार्ड थे। वो एक फॉर्चून टेलर भी है, अलावा मैजिशियन भी होती है। फिर वो शियान की उसकी हेल्प करने पर इसकी मदद करना चाहती है, तो वो शियान को अपने सामने बिठाकर कुछ कार्ड्स देकर इनमें से एक कार्ड सिलेक्ट करने को बोलती है। शियान इनमें से एक कार्ड को सिलेक्ट कर लेती है। फिर टैरेट मास्टर इसे बताती है कि ये कार्ड खुद इसका बनाया हुआ है, जिसे उसने आज से 30 ईयर पहले बनाया था, मगर आज तक उसने जितने भी लोगों के सामने कार्ड्स रखे हैं, कभी भी किसी ने इसको नहीं चुना है। वो वाहिद पहली लड़की है जिसने इस कार्ड को चुना है। फिर वो शियान से अपनी कोई विश करने को बोलती है, मगर शियान को टैरेट मास्टर और इन कार्ड्स पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और शियान अपने मन में कह रही होती है कि कौन सा उसके विश करने पर उसकी विश पूरी हो जाएगी। तो इसके मन में की गई सारी की सारी बातें टैरेट मास्टर सुन लेती है। ऐसे बोलती है कि चुपचाप से जो भी इसकी विश है वो यहाँ पर बोल दे। शियान फिर भी खुद से बोलती है कि कौन सा इसकी विश पूरी होने वाली है। तो फिर वो विश करती है कि काश कुछ ऐसा हो कि इसकी सोल सिया की सोल से चेंज हो जाए, सिया शियान बन जाए और शियान सिया बन जाए। टैरेट मास्टर इसकी विश के बाद अपने पास रखा एक नेकलेस इसको थमाकर बोलती है कि वो इसे पहन ले और अगर इसे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो बाद में इसके पास आकर इसे बताए। फिर शियान डूंग को अपने साथ लेकर घर वापस जा रही होती है कि इसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा फील होता है और फिर वो वहीं रास्ते पर बेहोश होकर गिर जाती है। दूसरी तरफ इसकी सिस्टर सिया जो कि डांस कर रही होती है, वो भी स्टेज पर सेम वक्त में गिर जाती है। फिर इन दोनों की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और दोनों को मालूम पड़ता है कि इनकी बॉडीज एक दूसरे के साथ चेंज हो चुकी हैं, जिसे देखकर वो दोनों एक चीख मारती हैं और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मजीद वीडियोस के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे होगा ये कि मेरी सभी की सभी लेटेस्ट वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल पाएंगी। तो आज के लिए यही कुछ था, फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।